कहते हैं कि मजबूरी में दुश्मन से हाथ भी मिलाया जा सकता है। एक को खत्म करने के लिए अगर दूसरे दुश्मन को अपनाया जाए तो उसमें कोई गुरेज नहीं किया जा सकता। अब अमेरिका और तालिबान की दुश्मनी से तो हर कोई वाकिफ है, लेकिन इन दिनों जबरदस्त तकरार छिड़ी है अमेरिका और ईरान के बीच, और उसी दुश्मन को खत्म करने के लिए अब अमेरिका धीरे धीरे तालिबान की तरफ दोस्ती का कदम बढ़ा रहा है। अमेरिका ने 4 साल बाद अफगानिस्तान में वापसी करनी भी शुरू कर दी है, जिसका सबूत है बगराम एयरबेस। कहा जा रहा है कि अमेरिका ने अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस पर मोर्चा संभाल लिया। अब इन्हीं रिपोर्ट्स पर तालिबान का भी बड़ा बयान सामने आया है। वो बयान जानने से पहले ये समझना जरूरी है कि अमेरिका अफगानिस्तान में फिर से एंट्री क्यों कर रहा है। दरअसल अमेरिका ने 4 साल बाद अफगानिस्तान में वापसी करनी शुरू कर दी। इस बार इसके पीछे की वजह तालिबान या अलकायदा नहीं बल्कि ईरान है। बगराम में अमेरिका की वापसी का सीधा कनेक्शन ईरान से है। तनातनी के बीच अमेरिका ईरान को हर तरफ से घेरना चाहता है। अफगानिस्तान ईरान का पड़ोसी मुल्क है और ये बेस ईरान पर रणनीतिक हमले के लिहाज से बेहद अहम है। अमेरिका ने अपने फायदे को देखते हुए तालिबान से अंदर खाने बातचीत भी शुरू कर दी है और बगराम में फिर हथियार लाना शुरू कर दिया। पिछले हफ्ते कई अमेरिकी C-17 सैन्य ट्रांसपोर्ट विमान बगराम बेस पर उतरे, जिसमें सैन्य वाहन, उपकरण और खुफिया अधिकारी, यहाँ तक कि CIA के डिप्टी डायरेक्टर माइकल एलिस भी मौजूद थे। दरअसल ईरान एक शिया मुस्लिम देश है और तालिबान कट्टर सुन्नी विचारधारा का पालन करता है और इस वजह का अमेरिका फायदा उठा सकता है। इसलिए अमेरिका ने फिर से अफगानिस्तान में वापसी का प्लान बनाया। बगराम बेस को फिर से सक्रिय करना और इस ओर इशारा करता है कि अमेरिका ईरान के खिलाफ सैन्य ऑपरेशन की तैयारी शुरू कर रहा है। अब फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा से C-17 विमानों की मौजूदगी की पुष्टि हो चुकी है। ये साबित करता है कि अमेरिका 4 साल बाद फिर से अफगानिस्तान में एंट्री करना चाह रहा है। हालांकि एक रिपोर्ट में कहा गया है कि तालिबान ने उन अफवाहों का खंडन किया है कि अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस को अमेरिका अपना बना रहा है। तालिबान के मुख्य प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने एक रिपोर्ट में कहा है कि हम इस खबर को खारिज करते हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार का अड्डे पर पूरी तरह से नियंत्रण है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि वर्तमान में अफगानिस्तान में किसी भी देश की सैन्य उपस्थिति की कोई आवश्यकता नहीं है और इस्लामिक अमीरात ऐसी किसी कार्रवाई की अनुमति नहीं देगा। उन्होंने सैन्य अड्डे पर अमेरिकी कब्जे का असंभव बताया। अब तालिबान तो इन खबरों को खारिज कर रहा है, लेकिन आने वाले समय में देखना होगा कि अमेरिका और तालिबान के बीच में क्या बातचीत होती है।